गणेश जी की कथा। चतुर्थ। गणेश जी महाराज एक किसान के खेत से निकल रहे थे तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। कुछ आगे चलकर गणेश जी को विचार आया कि मैंने तो किसान के खेत से चोरी की है। प्रायश्चित करने के लिए गणेश जी महाराज उस किसान के यहाँ नौकरी करने लग गए और वहाँ 12 वर्ष तक नौकरी करते करते गणेश जी भी उनके परिवार के सदस्य बन गए। एक दिन किसान की पत्नी निपट कर राख से अपने हाथ धो रही थी तो गणेश जी ने देख लिया। गणेश जी पास आकर बोले कि माता, यह राख से हाथ धोना गलत है, निपट कर मिट्टी से हाथ धोना चाहिए। चलो मिट्टी से हाथ धो। और गणेश जी ने किसान की पत्नी के हाथ मिट्टी से धुला दिए। किसान की पत्नी उससे नाराज हुई और किसान से बोली कि यह कैसा नौकर रख रखा है जो मुझे बात बात पर परेशान करता रहता है। किसान ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तूने मेरी पत्नी के मिट्टी से हाथ क्यों धुलाए? तू कौन होता है ऐसा कराने वाला? गणेश जी ने जवाब दिया कि मैंने तो सीख की बात बताई है। ये राख से हाथ धो रही थी। राख से भी कभी हाथ शुद्ध होते हैं क्या? राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सीधी चली जाती है और मिट्टी से धोने पर आती है। किसान ने सोचा कि गणेशिया है तो बड़ा होशियार, अतः किसान ने गणेश जी को माफ़ कर दिया। कुछ दिनों बाद कुंभ का मेला आया तो किसान बोला कि गणेशिया, मेरी पत्नी को कुंभ में स्नान करा ला। किसान की पत्नी किनारे पर बैठकर नहाने लगी तो गणेश जी आगे से जाकर गोता खिलाकर ले आए। घर आकर किसान की पत्नी अपने पति से बोली कि स्वामी, गणेशिया को कुछ भी समझ नहीं है। देखो, इतने आदमियों के बीच से मुझे आगे घसीट कर नहला लाया। किसान ने गणेशिया को बुलाकर पूछा तो बोला कि किनारे पर बैठकर छबक छबक कर रही थी, सबके नहाए हुए जल से नहा रही थी। आगे नहाने से अगले जन्म में आपको बहुत बड़ा राजा का पद और राजपाट मिलेगा, इसलिए नहलाया था। किसान ने सोचा कि गणेशिया वाकई में बड़ा बुद्धिमान है। एक दिन घर में होम हो रहा था। किसान बोला, जा रे गणेशिया, मेरी पत्नी को होम पर बैठने के लिए बुला ला। जब गणेशिया के साथ किसान की पत्नी होम पर बैठने के लिए आने लगी तो गणेश जी ने देखा कि वह काली आंगी पहनकर चल रही है। तो गणेश जी ने नाराज हो गए और उसकी आंगी फाड़ दी और बोले कि लाल आंगी पहनकर चलो। गणेश जी द्वारा आंगी फाड़ने पर किसान की पत्नी रूठ कर बैठ गई। किसान ने पूछा कि भाग्यवान, कैसे रूठ कर बैठी हो? होम का समय बीता जा रहा है। पत्नी ने उसे बात अपने पति को बताई तो किसान गुस्सा होकर गणेश जी को बुलाया और बोले कि आज कल तुम बड़ी बदमाशी करने लग गया है। गणेश जी भी बड़े विनम्र होकर बोले कि मालिक, मालकिन काली आंगी पहनकर होम में बैठने के लिए जा रही थी। मैंने तो उतार कर लाल आंगी पहनने के लिए बोला था। काली आंगी अशुभ होती है। किसान ने गणेश जी को धन्यवाद दिया। एक दिन किसान पूजा करने लगे तो पंडित जी बोले, हम तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए। तब गणेश जी बोले, तुम मुझे ही मूर्ति करके विराजमान कर लो, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। ये बात सुनकर किसान गणेश पर लाल पीला हो गया और बोला कि तू अभी तक तो मालकिन से ही मस्करी करता था, अब पंडित जी से भी करने लग गया। गणेश जी बोले, मस्करी नहीं कर रहा, सच्ची बात कह रहा हूँ। इतना कहकर उसने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। किसान और उसकी पत्नी ने एक साथ गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर्धान हो गए। किसान ने अपनी पत्नी को बोला कि अपने तो घर साक्षात गणेश जी महाराज विद्यमान थे और हम उसको एक नौकर समझकर घर का सारा काम करवाते थे। गणेश जी ने दोनों पति पत्नी को सौपन में दर्शन दिए कि मैंने आपके खेत में चोरी से 12 दाने अनाज के तोड़ लिए थे। इसी का प्रायश्चित करने के लिए मैंने आपके घर पर एक नौकर बनकर काम किया और अपना दोष उतारा है।
उसके बाद किसान के खेत में अनाज के भंडार बन गए और कुछ ही दिनों में किसान माला माल बन गया। अतः गणेश जी महाराज जिस प्रकार से किसान को धन्य धन्य देकर माला माल किया है, उसी प्रकार हम सब भक्तों को भी धन माया के भंडार करना और रिद्धि सिद्धि सहित हमारे घर भी पधारना, हमें सद्बुद्धि देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान न केवल आपको खुश रखती है बल्कि किसी और की भी ज़िंदगी में खुशियों की वजह बन सकती है। अपनी मुस्कान से किसी का दिन खास बना दीजिए। अगली मुलाकात तक अपना ख्याल रखें और खुशियों को बांटते रहिए। और हाँ, अगर आपको हमारा यह डिजिटल फॉर्म वाला प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को शेयर करें ताकि यह संदेश और दूर तक पहुँचे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपके सपोर्ट से ही हमारा सफ़र आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।